हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम के लिए अब अप्रॉक्स आपके पास 10 डेज का टाइम है और ये जो लास्ट 10 डेज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे आप अपने जेआरएफ से दूर हो जाए। देखिए, ये जो 10 डेज का टाइम है आपको अब पता होना चाहिए कि इन 10 डेज में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो आपके पास अब जो अप्रोक्स टाइम है वो हम मान के चल सकते हैं कि आपके पास 10 डेज का टाइम है। अब ये जो मैक्सिमम टाइम है आपका, ये रिवीजन का टाइम है और इसके साथ प्रैक्टिस का टाइम है, यानी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस का और रिवीजन का टाइम है। अब देखिए, एक तो आपको एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें कवर करके जानी है। एटलीस्ट आपको 5 टेस्ट जरूर देकर जाने हैं ताकि आपको जो सीएसआर नेट एग्जाम के पैटर्न पर बिल्कुल हो, ऐसे आपको जो 5 टेस्ट है आपके एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करने हैं। यानी कि कोई से भी आप 5 टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से आप करें और आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी टॉपिक में आपके ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप एक से दो बार उसे अच्छे से रिवाइज करें, तो आपको एटलीस्ट 5 टेस्ट पेपर अच्छे से देने हैं और ईमानदारी के साथ, जैसे आप सीएसआर नेट एग्जाम देते हैं वैसे के वैसे आपको 5 टेस्ट देने हैं। इसके अलावा आप जो लास्ट 5 ईयर्स है, यानी कि जो लास्ट, अगर हम ये कहें 5 ईयर्स है, लास्ट 5 ईयर्स है, इसके एटलीस्ट आप जो पेपर है वो जरूर देख के जाएं और एटलीस्ट आप 5 से 7 पेपर जरूर देख कर जाएं। एटलीस्ट आप जो प्रीवियस ईयर है, लास्ट 5 ईयर्स के 5 से 7 पेपर जरूर देख कर जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका अभी 2024 है, तो आप 2023 का, 2022 का और यहाँ पर 2021 का और 20 का, तो ये जो पेपर है एटलीस्ट आप इन पेपर्स को अच्छे से देख कर जाएं। और आपको जब आप पेपर देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करें। अब देखिए, आपने जैसे मान लीजिए आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें जितने भी फॉर्मूलेज आपके आए हैं, जितने भी फॉर्मूला आपके आए हैं, जितने भी यूनिट में, उन सब फॉर्मूला को आपको एक पेज में लिखना है और उस एक पेज को आपको लास्ट, जब आपका पेपर हो उससे एक दिन पहले आपको उस पेज को रिवाइज करना है। ये काम भी आपको अपने एग्जाम से पहले करना है। अब देखिए, कुछ यूनिट्स आप जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए उनका जो वेटेज रहता है एग्जाम में वो ज्यादा रहता है, तो एटलीस्ट आप उन यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपकी क्वांटम केमिस्ट्री है, तो क्वांटम केमिस्ट्री का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है, तो क्वांटम केमिस्ट्री को आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा आप काइनेटिक्स जो है, केमिकल जो काइनेटिक्स है, इसको आपको रिवाइज करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इसके अलावा जितने भी रिएजेंट जो है, जितने भी रिएजेंट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी रिएजेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के काम आते हैं, उन सारे रिएजेंट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा फोटो केमिस्ट्री, इसको भी आप पढ़ना ना भूलें क्योंकि फोटो केमिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसके अलावा पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर हम इनऑर्गेनिक बात, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है, इसको आपको रिवाइज करके जाना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसको आपको रिवाइज करके जाना है। इसके अलावा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है जिनको तो आपको रिवाइज करना ही करना है। अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसे भी आपको रिवाइज करना है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए आपने अब तक उनको नहीं पढ़ा और अब आप सोच रहे हैं कि अब तो बिल्कुल 10 दिन का टाइम है और आप इन यूनिट्स को नहीं पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट आप अगर मान लीजिए 1 से 2 घंटे भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट अब तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप अब भी कवर कर सकते हैं। यानी कि 2 से 3 घंटे में आपका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा और इसमें से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को आप स्किप करके ना जाएं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप अच्छे से कवर करके जाए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने पॉलीमर केमिस्ट्री अब तक नहीं पढ़ी है, पॉलीमर केमिस्ट्री अब तक नहीं पढ़ी है, तो पॉलीमर केमिस्ट्री को भी आप 3 से 4 आवर्स में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आपने रिवाइज नहीं किया तो आखिर में आपको उससे बिल्कुल भी, आप एटलीस्ट अगर 3 से 4 घंटे में अगर ये यूनिट प्रिपेयर कर जाते हो तो आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। तो आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अब भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, आपने अब तक इसे नहीं पढ़ा है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री को आप अब भी आसानी से कवर कर सकते हैं। 2-3 घंटे में आप इस यूनिट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको आप रिवाइज नहीं करते हो तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अब भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री को अब भी प्रिपेयर कर सकते हैं और सरफेस केमिस्ट्री जो है इसको अब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप बोरेन्स, बोरोन जो फैमिली है, बोरोन जो फैमिली है और जो कार्बन फैमिली है, इसको आप अब भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है, जैसे मान लीजिए आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको स्किप करके ना जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और अब भी अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट होगा। तो इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। और ये जो मैक्सिमम टाइम है ये रिविजन का टाइम है। अब तक आपने जो भी पढ़ा है इसको बार बार आप रिवाइज करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट 5 टेस्ट आपको सीएसआर नेट एग्जाम के पैटर्न पर बिल्कुल ईमानदारी से देना है। जैसे आप एग्जाम हॉल में अपना सीएसआर नेट एग्जाम का जो पेपर है उसे सॉल्व करते हैं, वैसा का वैसा आपको टेस्ट जो पेपर है वो 5 एटलीस्ट टेस्ट पेपर आपको देने हैं। और 5 जो प्रीवियस जो पेपर है, जो जस्ट प्रीवियस पेपर है वो एटलीस्ट आपको सॉल्व करके जाने हैं और जो रिवीजन है। और दूसरी चीज, अब आप अपने जो नेगेटिव कोई फ्रेंड्स कोई बात करे तो उनकी नेगेटिविटी में आपको नहीं आना, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। अगर आपने 6 मंथ जो है पूरी ईमानदारी के साथ इस एग्जाम को दिए हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो जरूर होगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको अब ये जो लास्ट 10 डेज है इसमें अपनी तैयारी रखनी है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमने ये टॉपिक भी नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ भी याद नहीं है। ऐसी नेगेटिविटी आपको अपने माइंड में दूर दूर तक नहीं रहनी। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रखना है और आपको ये सोचना है कि अगर आपने 6 मंथ बहुत अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी है तो आपका जो सिलेक्शन है वो जरूर होगा। इसमें कहीं पर कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बस आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, 5 टेस्ट पेपर देने हैं और 5 से 7 जो प्रीवियस लास्ट पेपर्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है। और कुछ नए टॉपिक्स जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसे आप अब भी कवर कर सकते हैं और बाकी जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनको आपको फोकस करते हुए उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी है, वैसे ही आपका पेपर आने वाला है सीएसआर नेट एग्जाम। तो सीएसआर नेट एग्जाम जैसा आपने पढ़ा है उसमें से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और आसानी से वहां पर आप जानते हैं कि क्वेश्चंस की चॉइस अवेलेबल है, तो आपको वो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जिससे आपका जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होकर जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाए। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी भी नेगेटिविटी में आने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो तैयारी है इसे कंटिन्यू रखें और बार बार रिवाइज करें।